लेकिन यह तय हो चुका है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी। मुख्यमंत्री जो जनता का जनमानस का जो दिख रहा है जनता के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और जो नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए जो बदलाव के बिहार एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रहा है, तो सारे दलित गरीब वंचित तबके के लोग तेजस्वी जी के साथ है। सामाजिक न्याय की सरकार बनाने के लिए संकल्पित। सरकार में रहोगे मलाई भी चाबोगे, सत्ता का लाभ भी लोगे, कुर्सी से भी चिपके रहोगे, केंद्र में भी मंत्री रहोगे। यहाँ जीजा साला आयोग की पार्टी में वो दामाद बन गया है आयोग का। निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोग देश का, वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी का यूं कहिए एक प्रकोष्ठ बन चुका है। नीतीश कुमार जी के यहाँ जाते हो, आयोग का मेंबर भी बनवाते हो, माल भी खाते हो और गाली भी देते हो, है ना। ये तो जिस थाली में खाता है उसी थाली में थूकने का काम करता है। हम लोग ऐसे लोग तो क्या बात करें, सब कोई आदमी है नन, सब जोकर है। छोड़िए। नमस्कार, स्वराज स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए भी हमारे साथ मौजूद है आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वराज पोस्ट का भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका सवाल हो जो पूछिए। सर, महागठबंधन की लगातार बैठकें चल रही है सर, क्या कहेंगे सर? क्या कुछ रणनीति चल रही है सर? अंदर खाने की बात में क्या चल रहा है सर? महागठबंधन की बैठक की रणनीति हम कैसे बतला सकते हैं? अभी तो हम विधिवत महागठबंधन में शामिल हुए नहीं है, लेकिन यह तय हो चुका है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही महागठबंधन में शामिल होगी। जब हम शामिल हो जाएंगे विधिवत, तब जब बैठक में जाएंगे तभी ना कुछ बतला पाएंगे। अभी क्या रणनीति बन रही है महागठबंधन की बैठक में, स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में माले, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, वीआईपी और जो पार्टी शामिल है आरजेडी के लोग, सब लोग बैठक में शामिल हो रहे हैं। वही लोग बता पाएंगे। लेकिन हम लोग ने निर्णय ले लिया है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी यह बयान उस दिन 5 जुलाई को आए थे, उन्होंने कह दिया कि 2 पार्टियों का प्रस्ताव आया है हमारे यहाँ, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखेंगे। पारस राव से तो हमारा पुराना रिश्ता रहा है, हमारे पिता का पुराना रिश्ता रहा है। पारस बाबू और आदरणीय रामविलास पासवान जी का, आदरणीय लालू यादव जी का हमारे पिताजी से घरेलू रिश्ता रहा है। और आदरणीय लालू यादव जी जब बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू उनके कैबिनेट में मंत्री भी बने। आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा, उस समय हम छोटे थे, तो पारस बाबू तो हमारे अभिभावक हैं। तो सब लोगों का लक्ष्य यही है कि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, सोशल जस्टिस का, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है। यह जो वोट हमारा लूटना चाह रही है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोटबंदी के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर उतरे थे। तो जल्द ही सब कुछ हो जाएगा, अच्छे माहौल में, बेहतर माहौल में, और सब बढ़िया होगा। और निश्चित रूप से यूँ कहें कि बिहार के भावी भविष्य, और यह भी कहने में हमें गुरेज नहीं है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री जो जनता का जनमानस का जो दिख रहा है जनता के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और जो नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए जो बदलाव के बिहार एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रहा है, तो सारे दलित गरीब वंचित तबके के लोग तेजस्वी जी के साथ है। सामाजिक न्याय की सरकार बनाने के लिए संकल्पित। सर, कितने सीटों के लिए दावा कर रहे हैं सर आप, और कब तक सर ऑफिशियली आप शामिल हो सकते हैं गठबंधन में? देखिए, सीट उठ पर तो जहाँ तक बात है कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसके लिए हम अधिकृत नहीं। हमारी तैयारी तो सभी सीटों पर थी। हम लोग कई साल से 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो जब हम गठबंधन में शामिल होंगे। अभी तो हम जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, फिर माले है, वीआईपी है, सीपीआई है, सीपीएम है, इन लोग का भी फाइनल नहीं हुआ। अभी तो बैठक चल रही है। अभी तो हम लोग सब लोग लगे हुए हैं जो वोटबंदी चुनाव आयोग जो बड़ी संख्या में 2-3 करोड़ गरीबों का, दलितों का वोट काटना चाह रही है, उस अभियान में लगे हुए हैं। क्योंकि वोटबंदी के खिलाफ हम लोग कोर्ट भी गए हुए हैं। नेक्स्ट हेयरिंग 28 जुलाई को कोर्ट में होगी। और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयोग जो है चुनाव आयोग देश का, वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी का यूं कहिए एक प्रकोष्ठ बन चुका है।
तो अभी तो हम लोग वो कर रहे हैं, लेकिन अगले महीने सब कुछ हो जाएगा। और सीट उट पे तो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर में तय होगा, ये इस पे तो हम अधिकृत नहीं है। सर आज अरुण भारती जमुई के सांसद ने एक पोस्ट साझा किया सर, उसमें उन्होंने लिखा कि जिसको समय का मान होता है उसको अनुभव नहीं चाहिए सर, नव संकल्प चाहिए सर। सर ये किसी के लिए तंज था या किसी के लिए सवाल था? अब इसका जवाब तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी देंगे, आदरणीय जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी देंगे, आदरणीय आनंद मोहन जी से जाके पूछिए, या महेश्वर हजारी जी ने परसों बयान दिया है कि कि रहना है रहो, नहीं तो गेट आउट हो। सरकार में रहोगे मलाई भी चाबोगे, सत्ता का लाभ भी लोगे, कुर्सी से भी चिपके रहोगे, केंद्र में भी मंत्री रहोगे। यहाँ जीजा साला आयोग की पार्टी में वो दामाद बन गया है आयोग का। ये पार्टी तो जीजा साला, ये जो पार्टी जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं, ये नवसखिया का है ना। सब कोई आदमी है, सबको कोई गंभीरता नहीं है। तो आदरणीय मांझी जी ने कहा है कि इसके नेता के ही बारे में कहा है, इसके साला के बारे में, कि अनमेच्योर्ड है, अपरिपक्व है, कोई गंभीरता नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने कल कहा है कि चिराग को कोट करते हुए, चिराग पर बोलते हैं कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। कहा कि नहीं रहना है तो कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दो। नीतीश कुमार जी के यहाँ जाते हो, आयोग का मेंबर भी बनवाते हो, माल भी खाते हो और गाली भी देते हो, है ना। ये तो जिस थाली में खाता है उसी थाली में थूकने का काम करता है। हम लोग ऐसे लोग तो क्या बात करें, सब कोई आदमी है, नन सब जोकर है, छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि श्रवण अग्रवाल जी ने कई तरह की बातों को आपके समक्ष साझा किया और साथ ही साथ कई तरह की रणनीति के बारे में भी चर्चा की है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।